मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का क्या क्या काम रहता है और वो किस तरह एक बढ़िया इलेक्ट्रिकल इंजीनियर खुद को प्रूव करेगा कि मैं काम ऐसे ऐसे बढ़िया कर रहा हूँ करके, और उस लेवल तक आने तक इसको कुछ सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ेगा, कुछ जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, और वो काम कैसे कराना है वो भी टेक्निक होना चाहिए। ये सब चीज़ को लेके एक अपन वीडियो बनाने जा रहे हैं। जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर स्पेशली फॉर स्पिनिंग यूनिट्स, जो टेक्सटाइल स्पिनिंग यूनिट का ही है, बाकी अलग इंडस्ट्री के लिए अलग आएगा, लेकिन ये स्पिनिंग के लिए बनाया हुआ। और ये वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको एक बार याद करा दूँ, प्लीज़ मेरा चैनल का मेंबरशिप लीजिए। बगैर मेंबरशिप में चैनल चलाना मुश्किल होता है। आप लोग खुद मेंबरशिप लीजिए और आपका दोस्त लोग को भी बोलिए मेंबरशिप लेने के लिए। देखिए, सबसे पहला चीज़ है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो होता है बड़ा सिस्टमेटिक डिसिप्लिन्ड आदमी होगा तब वो डिपार्टमेंट चला सकता है। और सबसे पहले रिपोर्ट ऑन ड्यूटी प्रायर 15 से 20 मिनट ऑफ ड्यूटी स्टार्ट। समझ लो किसी मिल में 8 बजे से ड्यूटी चालू होता है, तो 8 बजे से 15-20 मिनट पहले वो प्लांट में आएगा, ऑफिस में आएगा। कलेक्ट मीटर रीडिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिशियन। जैसे मीटर रीडिंग का सिस्टम रहता है, एक फिक्स टाइम रहता है, मतलब डेली 7 बजे लेना है या डेली 6:30 बजे या 6 बजे का फिक्स टाइम रहता है। उस टाइम में चाहे नाइट का शिफ्ट इलेक्ट्रिशियन हो या दिन का हो, कोई आदमी को फिक्स किया जाता है, भाई तुम रोज़ मीटर रीडिंग लोगे, तो मीटर रीडिंग उसे कलेक्ट करना है। कलेक्ट टोटल केजी से प्रोडक्शन ऑफ रिम फ्रेम डिपार्टमेंट। जैसे आज सुबह मीटर रीडिंग लिया, तो कल का मतलब एक्स्ट्रा डे का कितना टोटल प्रोडक्शन आया रिम फ्रेम का, इसको कलेक्ट करना है। उसके बाद डिराइव यूकेजी एंड सेंड टू वाइस प्रेसिडेंट और सीईओ। उसके बाद क्या करना है, जैसे आपकी समझ लो प्रोडक्शन आया, आपकी समझ लो 15,000 किलो आया, 15,000 किलो आया। समझ लो यूनिट है आपकी 6,000 आया, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, 6,000 यूनिट आया, तो केजी में यूनिट भाग करोगे तो यूकेजी आ जाएगा। कितना यूनिट लगा पर केजी, वो आप डिवाइड करोगे मालूम पड़ जाएगा। एक यूनिट पे कितना केजी प्रोडक्शन हुआ। उसके बाद ये यूकेजी निकालने के बाद अपना डिपार्टमेंट का चीफ इंजीनियर को मैसेज करना, वाइस प्रेसिडेंट को, सीईओ को, वो सब आजकल क्या ग्रुप में आ जाता है, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, उसमें डाल देने का चला जाएगा। टेक ए थोरो राउंड इन द डिपार्टमेंट। उसके बाद डिपार्टमेंट में एक परफेक्ट राउंड लेने का, मतलब बिगनिंग टू ब्लो रूम कार्डिंग ऐसे लेके और पैकिंग तक राउंड लेने का, थोरो राउंड लेने का, और उसमें फिल्टर वगैरह ये सब भी बेल प्रेस सब राउंड लेने का। उसके बाद टेक टू टॉक टू प्रोडक्शन एचओडी इफ एनी पेंडिंग ब्रेकडाउन। प्रोडक्शन का कोई स्पिनिंग मैनेजर होगा, प्रोडक्शन मैनेजर होगा, जीएम होगा, इन लोग से कुछ नहीं तो 5-10 मिनट मिल के बात करना, कुछ पेंडिंग ब्रेकडाउन तो नहीं है, कोई मशीन ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं दिया, ये सारी चीज़ डिस्कशन के लिए उनसे ज़रूर मिलना, ठीक है। उसके बाद देखो, इफ एनी ब्रेकडाउन पेंडिंग हेल्प शिफ्ट इलेक्ट्रिशियंस। समझ लो कोई ब्रेकडाउन रात से पेंडिंग है, लड़के लोग लगे हुए, तो इसको सेट करने के लिए, सही करने के लिए ज़रूरत पड़ेगा तो आपको एडवाइस देना पड़ेगा। कभी कभी खुद को उनको साथ एंगेज करना पड़ता है। तो वो इमरजेंसी केस में ऐसा दिल्ली का नहीं रहता है, शिफ्ट इलेक्ट्रिशियन को कभी वो नहीं कर पाया तो इसको एडवाइस देना, उसके पास खड़ा होना, मतलब काम करवाना। चेक 3 शिफ्ट ब्रेकडाउन रिपोर्ट्स
इन रजिस्टर। ये जहाँ पे ऐसे लिखा ना, इसका फुल फॉर्म मैंने लिखा, यहाँ ध्यान रखें। ब्रेकडाउन, चेक 3 शिफ्ट ब्रेकडाउन रिपोर्ट्स इन रजिस्टर। रजिस्टर में जो होता है तीनों शिफ्ट का, ए बी सी तीनों शिफ्ट का ब्रेकडाउन रिपोर्ट होता है। फलाना मशीन इतना देर बंद रहा, ये फॉल्ट था इसमें, ये आदमी चालू किया, ये वाला मशीन में ये फॉल्ट था, इलेक्शन ये लगा था, इतना टाइम में चालू किया, डिटेल लिखा जाता है। वो फिर प्रोडक्शन वाला का साइन करके रखते हैं, शिफ्टिंग जाएगा वो वाला रजिस्टर। इसको बढ़िया से देखना है, कोई रजिस्टर में कुछ छूट ना जाए। उसके बाद देखो अटेंड फ्रिक्वेंटली ब्रेकडाउन मशीन इमीडिएटली। उसमें अगर रजिस्टर में कोई मशीन बार बार प्रॉब्लम आया देखा गया, समझ लो पूरा 24 घंटे में 7-8 बार कोई मशीन साइड करता है एग्जाम्पल, तो फ्रिक्वेंटली ब्रेकडाउन होता है। इसको आप खुद उसको हैंडल करना और इसको सही ढंग से, चाहे मेंटेनेंस का टीम साथ में ले लो, लेकिन सही करके देना। इसको फ्रिक्वेंटली जो ब्रेकडाउन होता है इसको अटेंड करना। उसके बाद देखो टेक अवेयरनेस मीटिंग ऑफ इलेक्शंस। इलेक्शन लोग का अवेयरनेस मीटिंग लेना, मतलब किस तरह ब्रेकडाउन अटेंड करना, किस तरह प्रोडक्शन आदमी से बात करना, प्रोडक्शन का स्टाफ से बात करना, कैसे मेंटेनेंस वाले को साथ में लेकर चलना, ये जो कैसे सेफ्टी का चीज़ ध्यान रखना, मतलब ट्रेनिंग जैसा अवेयरनेस, इनको जागरूकता लाना उनका अंदर काम के लिए। वो कैसे कम टाइम में ब्रेकडाउन अटेंड होगा, ये सब चीज़ें आपको बीच बीच में इनका ट्रेनिंग जैसा देना पड़ेगा। जॉब एलोकेशन टू ईच इंडिविजुअल्स, जैसे आपके 8 बजे शिफ्ट चेंज चालू हुआ तो समझ लो आपके 10 या 15 आदमी आए, तो इनको किसको कहाँ कहाँ देना, जिसका जिसमें मास्टरी है उसी हिसाब से आप इसको एनगेज कर दीजिए, ताकि काम सब बराबर चलते रहे। कोई शेड्यूल इलेक्ट्रिकल काम में चला जाएगा, कोई ब्रेकडाउन काम में चला जाएगा, कोई कॉलोनी मेंटेनेंस के लिए चला जाएगा। ऐसे अलग अलग आदमी के हिसाब से आप सेट कर दो। उसके बाद देखो मेंटेन स्टाफ्स एंड वर्कर्स आज पर सैंक्शन स्ट्रेंथ। जैसे आपकी समझ लो 30,000 स्पिंडल का प्लांट है, आपके पास सैंक्शन समझ लो इलेक्ट्रिकल में आपकी 7 आदमी है, तो 7 आदमी रखना, ज़्यादा आदमी नहीं रखना। सैंक्शन जितना मिला उतने का रखना, उससे ज़्यादा रखना नहीं। उसके बाद देखो मिनिमाइज ओवर टाइम ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो ओवर टाइम होता है, कारीगर जो इलेक्ट्रिशियन का है, फोरमैन का है, इसको मिनिमाइज करना। मतलब इनको इस तरह ट्रेंड करना कि दिन में सब काम निपटा दो, रात को जैसे ब्रेकडाउन ना हो। रात को ब्रेकडाउन होता है, लंबी टाइम लगता है, और इलेक्ट्रिशियन फोरमैन आकर बैठे रहते हैं, तो ओवर टाइम का घड़ी घूमता रहता है, बढ़ता रहता है। ये सब काम करने के लिए उनका साथ बैठ के बात कीजिए कि दिन में जो जो प्रॉब्लम है, मैक्सिमम प्रॉब्लम दिन में सॉल्व हो जाए, रात को कुछ ना हो। तो मिनिमम कैसे करना ओवर टाइम, वो भी आपको देखना है। उसके बाद देखो प्लान विथ मेंटेनेंस टीम फॉर पेंडिंग इलेक्ट्रिकल वर्क। तो मेंटेनेंस टीम के साथ क्या प्लान करना, सब लोग मेंटेनेंस वाला का एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। एक रिंग फ्रेम नंबर 6 बार बार साइड कटा था, या रिंग रेल ऊपर हो जाता था, तो उसमें क्या होता है, कभी कभी प्रॉक्सिमिटी का स्विच का प्रॉब्लम रहता है, सेंसर का ऐसे होता है। तो उस केस में क्या करना, मतलब मेंटेनेंस टीम से बोलना कि देखो सर, अपना मशीन में थोड़ा ज़्यादा दिक्कत है, आपके अगर मेंटेनेंस क्लीनिंग का आसपास का डेट है तो इसको प्लीज़ मशीन सफाई में ले लीजिए, हम उसमें काम कराना चाहते हैं। ये होता है, उनके साथ आपको मिलजुल के रहना पड़ता है। नहीं तो इनको जो मेंटेनेंस में जो जो मशीन जाता है, समझ लो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी मशीन में, मेंटेनेंस में जो मशीन जाता है उनसे लिस्ट ले लीजिए, वो मशीन में आदमी लगा के आपकी इलेक्ट्रिकल का काम जो है प्रिवेंटिव काम करा दीजिए। कुल मिला के मेंटेनेंस टीम के साथ आपको तालमेल रखना पड़ेगा। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लीव प्लानिंग ऑफ स्टाफ्स। आपका नीचे जो फोरमैन रहते हैं, इलेक्ट्रिशियन रहते हैं, मोटर फिटर रहते हैं, जो भी रहते हैं, ह्यूमिडिटी अटेंडेंट रहते हैं, इन लोग का लीव का प्लानिंग करना, मतलब कौन छुट्टी जाएगा, कब जाएगा, कितना दिन जाएगा, कब आएगा, और उसकी जगह किसको काम करना है, किसको वीक लीव देना है, या किसी को वीक लीव में बुलाना है। ये लीव का मैटर जो होता है
जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर खुद प्लान करेगा स्टाफ के साथ बैठ के। एंगेज पर्सन्स टू क्लीन इन्वर्टर्स एज पर शेड्यूल। आजकल का जो मशीन होता है, कहीं पे भी देखो, ब्लो रूम से लेके पूरा वाईसीपी तक हर जगह इन्वर्टर लगा रहता है। बिना इन्वर्टर से कोई भी मशीन आजकल आता नहीं। वो इन्वर्टर का मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी है। और स्पिनिंग इंडस्ट्री में जैसे फ्लाई फ्लप ज़्यादा उठता है, माइक्रोडस्ट उठता है, इन्वर्टर चोक हो जाता है, फिर ट्रिपिंग होता है, तो उसके लिए फिर दिक्कत जाता है। ट्रिपिंग अवॉइड करने के लिए आपको बराबर इसको मेंटेन रखने के लिए साफ़ सफाई करना पड़ता है। साफ़ सफाई नहीं रखोगे तो दिक्कत जाएगा। उसके बाद देखो, इफ एनी डिस्प्यूटेड एंगेज पर्सन टू कैलिब्रेट आरएसपी एज पर शेड्यूल। आरएसपी मशीन जो होता है, फिनिशर ड्राइंग होता है, ऑटो लेवलर ड्राइंग है, ये सब मशीन का कैलिब्रेशन होना ज़रूरी है। या एसक्यूसी का जो टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट होता है वो भी टाइमली कैलिब्रेशन होना ज़रूरी है। जैसे ही शेड्यूल बनाया जाता है, सबका कैलिब्रेशन करना इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इफ एनी डिस्प्यूटेड ब्रेकडाउन लियाजनिंग विथ मेंटेनेंस। समझ लो एक ब्रेकडाउन हुआ तो उसमें इलेक्ट्रिकल वाला और मेंटेनेंस वाला दोनों आदमी बोले कि अपना फॉल्ट नहीं है, तो ऐसे केस में क्या करना, आपको लीडरशिप लेना पड़ेगा, मेंटेनेंस टीम का साथ बात करना पड़ेगा, उसमें जिसका फॉल्ट है उसको आइडेंटिफाई करके उसी का हेड पे डालना पड़ेगा। अगर फिर भी अगर कुछ नहीं होता, अगर डिसीजन नहीं हो पाता, कम से कम प्रोडक्शन वाला को तंग नहीं करना, इसको ब्रेकडाउन का टाइमिंग आधा आधा कर देना, 50-50 कर देना। समझ लो 4 घंटा ब्रेकडाउन हुआ, 2 घंटा मेंटेनेंस वाला लेगा, 2 घंटा इलेक्ट्रिकल लेगा। तो ऐसे ही एंगेज पर्सन फॉर मोटर कूलिंग फैन क्लीनिंग। मोटर का पीछे जो कूलिंग फैन रहता है इसको बीच बीच में सफाई करना जरूरी है। सफाई नहीं करोगी तो एयर बराबर मोटर का ऊपर आएगा नहीं और मोटर ठंडा नहीं होगा, मोटर हीट होके बर्न हो जाएगा, जल जाएगा। तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। कूलिंग फैन का जो मोटर का पीछे सफाई के लिए सिस्टम के हिसाब से आदमी लगाना पड़ेगा। और इन केस ऑफ पीएच अलर्ट मिनिमम स्टाफ्स। तो कोई भी पब्लिक हॉलीडे जैसे आया, इसमें आपको मिनिमम आदमी लगानी पड़ेगी ताकि खर्चा कम रहे। और एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये टाइमली एक लोड वाला चेक करना है। लोड जैसे एक शेड्यूल बनाना, जो करंट कितना लेता है हर मशीन, करंट मेजरमेंट ऑफ ऑल मशीन्स, वो शेड्यूल के हिसाब से करा देना ताकि उसमें मालूम पड़ेगा कोई मोटर का रोटर जाम है या बेयरिंग जाम है या कोई मशीन का अंदर जाम प्रॉब्लम है जिसके लिए मोटर का आपको लोड ज़्यादा पड़ता है। ये चेक करोगे, अगर सिस्टमेटिक चेक करोगे ना, आप महीने में 4-5 मोटर बचा लोगे जलने से पहले। तो आपको मालूम पड़ जाएगा इस मशीन में ये दिक्कत है, आपको प्रॉब्लम है, तो इसको अटेंड कर दोगे। ये करंट नापना बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको शेड्यूल के हिसाब से डाल दीजिए। और ख़ास करके रिम फ्रेम में ज़्यादा दिक्कत आता है, रिम फ्रेम का तो ज़रूर चेक होना चाहिए। उसके बाद देखो, समराइज ब्रेकडाउन रिपोर्ट इन मंथ एंड। मंथ एंड जब होता है तो ब्रेकडाउन रिपोर्ट का टोटल आवर कितना समराइज करने का, परसेंटेज निकालना, कितना परसेंटेज ब्रेकडाउन डाउन टाइम गया, उसका फिर मातापची करना, इसको कैसे कम करेंगे। मतलब ये जिम्मेदारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का रहेगा। ट्रेस आउट फ्रिक्वेंटली ब्रेकडाउन एरिया, उसमें आपको जैसे ही मंथ एंड ब्रेकडाउन समराइज करोगे, आप मतलब ट्रेस आउट कर पाओगे कौन सा एरिया में ज़्यादा ब्रेकडाउन है। समझ लो ब्लो रूम एरिया में ज़्यादा है क्या, कार्डिंग में है क्या, या ड्रॉप एम सिंपलेस रिम फ्रेम, जो एरिया में ज़्यादा ब्रेकडाउन है वो एरिया आपको ट्रेस आउट हो जाएगा, उसमें ज़्यादा फोकस करने का, इसमें मालूम पड़ जाएगा आपको रजिस्टर से। उसके बाद फिक्स टाइम टू चेक स्पेयर्स इन द स्टोर, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आपकी ड्यूटी 8 घंटे का रहता है, एक लीजर टाइम देख के, जैसे समझ लो दिल्ली 4 से 4:30 या 4:30 से 5 या 5 से 5:30, आधा घंटा टाइम निकाल के फुर्सत से जाके स्टोर में बैठने का, उसको बताने का भाई अपना AHC इंडेंट था, क्या क्या आया, क्या क्या पेंडिंग है, और कुछ इशू करना है तो उस टाइम इशू भी कराना है, लेना है तो
और इंडेंट देना है तो उसी टाइम देना है। जो आधा घंटे का टाइम रहता है आपका स्टोर वाले के साथ बहुत वैल्यूएबल टाइम है। उसी टाइम मालूम पड़ता है अपन को कैसे कैसे स्टोर वाला के से तो बात करके काम निकालने हैं। उसके बाद देखो इंडेंट इमरजेंसी स्पेयर पार्ट्स, ये उस टाइम में जो इमरजेंसी स्पेयर पार्ट्स होता है वो तुरंत इसको इंडेंट दे देने का। और इंडेंट का फॉलोअप भी लेना, वही आधा घंटे के अंदर फॉलोअप लेना। यह पार्टी लोग से अगर बात कराना चाहे कि कोई मतलब डिस्प्यूटेड रहता है, कुछ समझने में दिक्कत है पार्टी लोग को, वो स्टोर वाला के थ्रू बात करना ताकि वो कन्विंस हो जाए। ठीक है। उसके बाद देखो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लो स्टोर इन्वेंटरी। जैसे स्टोर में फालतू चीज़ आके पड़ा ना रहे, उसके लिए स्टोर इन्वेंटरी कंट्रोल करना भी आपका ही काम है। जो काम चल जाता है उसके लिए स्पेयर नहीं मंगाना, जो इमरजेंसी होता है उसको मंगाना, या प्रिवेंटिव इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए सामान मंगाना। मतलब कुल मिला के आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा लो इन्वेंटरी के लिए। इंस्ट्रक्ट शिफ्ट इलेक्शन इफ एनी ब्रेकडाउन नॉट अटेंडेड विद इन 30 मिनट इन्फॉर्म यू इमिडिएटली। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट देखो, जो आपके शिफ्ट इलेक्शन है इसको बोल के रखने का। कोई भी ब्रेकडाउन होता है तो आधे घंटे के अंदर चालू हो जाना चाहिए। आधे घंटे से ऊपर होता है आपको ज़रूर बताए। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, समझ लो एक रिम फ्रेम बंद पड़ी और एक पूरा ब्लोरूम लाइन बंद पड़ी, तो उस केस में क्या करोगे, एक रिम फ्रेम के चक्कर में ब्लोरूम ज़्यादा देर बंद नहीं रखना, ब्लोरूम पहले अटेंड कर देने का। ऐसे ही कौन सा ब्रेकडाउन जल्दी करना, किसको बाद में करना, वो शिफ्ट इलेक्शन को ट्रेंड करना उसी हिसाब से। अवेयरनेस ट्रेनिंग फॉर सेफ्टी ऑफ स्टाफ्स, स्टाफ लोग को अवेयरनेस ट्रेनिंग देने का, कैसे ग्लोव्स लेके काम करना, कैसे जो पाना चाहिए वगैरह यूज करना, टेस्टर का यूज करना, और मतलब सारी चीज़ का, मल्टीमीटर का कैसे यूज करना, सारी चीज़ का आपको ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। ट्रेन योर स्टाफ नॉट टू यूज वाटर ऑन फायर। कभी कभार फायर वगैरह आता है, स्पार्किंग वगैरह होता है, पानी यूज ना करने के लिए बताने का। एंगेज हिमसेल्फ विथ टीम फॉर फायर फाइटिंग। कभी कभी फायर वगैरह लगता है प्लांट में, तो उसके लिए आपकी टीम के साथ आप खुद फायर फाइटिंग में पूरा हेल्प करना। इसमें सबका ही काम है। फायर फाइटिंग ऐसा पॉइंट है, हर आदमी उसके लिए जिम्मेदार है। मॉनिटरिंग मशीन्स टू वर्क बाय डीजी सेट और पावर प्लांट। कभी कभी पावर कट होता है, क्या होता था पहले डीजी सेट चलाते थे या खुद का पावर प्लांट रहता है उससे उसको भी चालू कर देते। उस टाइम में क्या करना, जो इम्पोर्टेंट मशीन चलानी है प्रोडक्शन वाला के साथ लियासनिंग करके वो बताने का कि भाई हम 2 घंटे का पावर काटेंगे, डीजी चलेगा, आपको कौन सा मशीन चलाना है। उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है रिम फ्रेम ऑटो कॉर्नर फाइनल प्रोडक्ट में। और कहीं कहीं इसीलिए हर जगह पेपर ट्री पूरा स्ट्रांग रखते हैं ताकि कम से कम पावर कट होगा, कम से कम चलानी पड़ेगी पेपर ट्री। माल जमा करके रखते हैं, रिम फ्रेम और ऑटो कॉर्नर चलाते हैं। तो कुल मिला के आपको प्रोडक्शन वाला के साथ बात करके रखना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपको प्लान करके लोड देना पड़ेगा। मॉनिटरिंग प्लांट ड्यूरिंग पावर रेस्ट्रिक्शन। कहीं कहीं पावर रेस्ट्रिक्शन रहता है, मतलब समझ लो आपकी मिल का 60% चलानी है, 40% बंद रखनी है। ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आ जाता है। वो 40% क्यों बंद रखते हैं, जैसे मैंने देखा खुद पंजाब हरियाणा साइड में क्या होता है, खेत में पानी देना पड़ता है, उस टाइम में किसान लोग को बिजली देना ज़रूरी है। वो लोग गवर्नमेंट के ऑर्डर के हिसाब से 60% प्लांट वो टाइम में चलाना, 40% बंद रख सकते हो। जिसका खुद का पावर प्लांट है, खुद का डीजी सेट है, वो बाकी 40% भी चला सकते हैं। और 60% समझ लो अलाउ किया, आपने थोड़ा सा भी ज़्यादा कंज्यूम कर लिया, 1 मिनट के लिए भी कर लिया, लाख रुपए फाइन लगता है। तो ये सब मॉनिटरिंग कौन करता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर करता है कि पावर रेस्ट्रिक्शन के टाइम में बराबर ध्यान रखे, ज़्यादा यूनिट खपत ना करे, जितना लिमिटेशन है उतना के अंदर ही रखे। अपडेट आईएसओ रिलेटेड रजिस्टर्स ऑन डेली बेसिस। जिस मिल में आईएसओ का रिकॉर्ड मेंटेन होता है, आईएसओ मानते हैं, मतलब उसका सर्टिफिकेशन है, उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अपनी जो आईएसओ रिलेटेड जितना डॉक्यूमेंट है वो सब मेंटेन करके रखना पड़ेगा। डेली इसको
मतलब लिख कहीं कंप्यूटराइज है, कहीं रजिस्टर में। अगर मोबाइल पे है तो जो कंप्यूटर में डाल कर रखिए, और अगर रजिस्टर में है रजिस्टर में डाल कर रखिए, लेकिन डेली इसको कवर करते रहिए। और प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर iOS एडिटिंग टाइम। iOS जब एडिट होता है उस टाइम खुद को भी ऑडिटर के साथ बैठ के बढ़िया से एडिट कराइए, ताकि आपकी सर्टिफिकेशन में कोई दिक्कत ना जाए। ये आपका ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी। मॉनिटरिंग ट्रांसफार्मर ऑयल चेंज शेड्यूल, और ट्रांसफार्मर का जो ऑयल चेंज होता है बीच बीच में, वो क्या टाइम है, कितना दिन में होना चाहिए, उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन करके रखिए, ताकि कोई मेजर ब्रेकडाउन ना हो। कभी कभी ट्रांसफार्मर ऑयल चेंज अगर टाइमली नहीं हुआ, मेजर ब्रेकडाउन हो गया, 2-4 दिन बंद रखना पड़ता है प्लांट। ऐसे केस अवॉइड करें, ये सब चीज़ मेंटेन रखना पड़ेगा। मॉनिटरिंग ऑफ प्रिवेंटिव इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन वर्क, जैसे कुछ मतलब प्रिवेंटिव ब्रेकडाउन वर्क, समझ लो आप राउंड लेकर जा रहे हैं, कोई मोटर में थोड़ा आवाज़ आ रहा है, हो सकता है वो मोटर रात को ख़राब हो जाएगा, तो इसको पहले से निकाल के उसमें चेक करना चाहिए, बेयरिंग ख़राब है, रोटर ख़राब है, या पुली का अलाइनमेंट गड़बड़ है, जो भी चीज़ है इसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बोलते हैं, इसको करा लेना चाहिए। उसके बाद अगर टेक लीडरशिप टू मिनिमाइज माइग्रेशन ऑफ स्टाफ्स, आपके नीचे जो भी स्टाफ्स है उसके लिए आप पूरा अपने जैसे परिवार का मतलब बड़ा आदमी होता है ना, ऐसे परिवार का लीडर जैसा आप रह के इनको मोटिवेशन करना है, आदमी कोई छोड़ के ना जाए, क्योंकि स्टाफ जैसे कोई छोड़ के चला जाता है, कोई नया आदमी आएगा, आपके प्लांट का सिस्टम वगैरह समझेगा, और ये सब काम करते करते 2-3 महीना लग जाता है, तब तक वो भी चला जाता है तो और दिक्कत हो जाता है। इसलिए पुराना स्टाफ कभी छोड़ने के लिए सोचना नहीं, इनको कैसे कम करना है इसको देखना का। टेक लीडरशिप टू मिनिमाइज माइग्रेशन ऑफ स्टाफ्स, आपके साथ लोग जुड़े हुए रहे। आस्क पर्सनल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व इट ऑल्सो, और कभी कभी लीजर टाइम में अपने स्टाफ लोग को बुला कर कोई पर्सनल प्रॉब्लम, कोई पर्सनल डिस्कशन, किसी को कोई तकलीफ है, कोई बीमार है, कोई घर पे कोई खर्चा है, कोई एडवांस चाहिए, कुछ ये चाहिए, मतलब पर्सनल लेवल पे जो काम कर सकते हो वो बात करके अपनी बॉस मतलब चीफ इंजीनियर को बोल के उनका काम कराना, ताकि वो आपका अपना आदमी होकर रहे। ये ध्यान रखना, पर्सनल प्रॉब्लम भी पूछते रहना। कीप एलटी रूम, ऑफिसेस, सबस्टेशन एरिया क्लीन, जहाँ जहाँ आपकी एलटी रूम है, आपका ऑफिस है, और सब स्टेशन एरिया, सब स्टेशन पे कभी कभी देखना बिल्कुल जंगल जैसा घास वगैरह हो जाता है, इसको सब कटाई वटाई करके पूरा टिप टप रखना, और ऐसे ऑफिस भी मेंटेन रखना, और एलटी रूम भी बढ़िया रखना, ताकि दिक्कत ना जाए। इफ एनी मेजर इशू शेयर विथ चीफ इंजीनियर, आप इतना काम करने के बाद फिर भी कोई इशू हो जाता है, कोई प्रॉब्लम होता है जो आपकी बाहर हो जाता है, वो प्रॉब्लम चीफ इंजीनियर को ज़रूर शेयर कीजिए, उससे एडवाइस लीजिए, और उसी हिसाब से आगे काम बढ़ाइए। आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।